हाँ अपना ना भैया अच्छा सर, अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओह, बुलाएंगे आपको। मल्लाल ने सूख दे सारों काम जल्दी हो जाए तो खड़ी हो जाए ना, दो काम कर पा रहे कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना मोदी सरकार की आदत सी बन गई है और बीजेपी के अंदर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 11 साल से तीसरा टर्म है मोदी जी का और करीब करीब 70% प्रदेशों में, देश के 70% प्रदेशों में जब बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोगों की सरकारें हैं, उसके बावजूद भी राज्यपाल और राष्ट्रपति से जो चुनी हुई विपक्षी सरकारें हैं उनके बिलों को रोकने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी करनी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उनको तो चाहिए कि जो संसद तीसरे टर्म से उनके पास में है, जो राज्यसभा में उनका बहुमत है, अगर वहां से कोई कानून पारित होता है तो उसकी त्वरित पालना होनी चाहिए और राष्ट्रपति का उसके ऊपर मोहर लगनी चाहिए। उनको चाहिए ना। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम कानून बनाने के लिए सक्षम है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा बनाया हुआ कानून राष्ट्रपति रोक सकता है और राज्यपाल रोक सकते हैं। तो ये दोनों ही कॉन्ट्ररी हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये अपने भोगे पड़ने की राजनीति करते हैं। इनको लगता है कि जो चीज हमारे फेवर में है, हमारे वोट के हिसाब से है, वो हमारे लिए सही है। मैं इस देश के लोकतंत्र को ये लोग बाग कमजोर कर रहे हैं और इस गर्मियों में राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान है, उसमें मुख्यमंत्री जी अपने स्वागत के कार्यक्रम करा रहे हैं और सरकार की तरफ से जारी करके मेरा यहाँ स्वागत होगा, मेरा यहाँ होगा, पानी का छिड़काव कर रहे हैं। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। 1 रुपए का 1.5 साल में उन्होंने काम किया नहीं। बजट की घोषणाओं की क्रियान्विति हुई नहीं और जब बजट की क्रियान्विति की बैठक मुख्यमंत्री जी उच्च अधिकारियों के साथ में बुलाते हैं तो सीएस उनकी बैठक से दूरी बना लेते हैं। और बेरोजगार आज भी कह रहे हैं कि भाई आपने हमको लूट लिया, हमारे वोट ले लिए, आपने कौन सी नौकरियां निकाली। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और सफाई कर्मचारियों की तो भर्ती नहीं करा पाए 1.5 साल में। तो मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार का आलम इसके बीजेपी की सरकार के समय में राजस्थान में है, वो आज तक 70 साल में नहीं देखा कि दोनों हाथों से लूटने में ये लोग बाग लगे हुए हैं। इनके मंत्रियों की चलती नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं है। ऊपर से पर्ची आती है तो वो उस पर्ची के हिसाब से निकल जाते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी को ये कहा गया है कि आप 1.5 साल में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए हो, तो वो अपने स्वागत करवाने के लिए शेखावाटी के दौरे पे हैं। लेकिन शेखावाटी का संभाग खत्म कर दिया, सीकर का जिला खत्म कर दिया, नीम का थाना। वहां का यमुना जल की बात करते हैं, 1.5 साल से डीपीआर नहीं बनी। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उससे 8,000 करोड़ की जो कांग्रेस सरकार के समय जो स्वीकृति निकल गई थी, उसके टेंडर भी आज तक ये करा नहीं पाए हैं। बजट की ढंग से समीक्षा ये कर नहीं पा रहे हैं। तो जनता का हाल अच्छा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री पर्ची से हमें देवदर्शन के लिए स्वयंभू भागीरथ
बना करके जो है वो स्वागत कराने के लिए दिया है, तो एक काम का मुख्यमंत्री भी हमको दिया जाए। सर, बात करें स्थानीय जो विधायक हैं वो सरकार के ही अफसरों को घेर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने सुना है कि कृपलानी जी हों, चाहे सुरेश धाकड़ जी हों, चाहे किरोड़ी लाल जी हों, चाहे दूसरे कोई एमएलए हों, वो सारे के सारे दुखी हैं और वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पे है और हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके मंत्रियों की जगह तो समीक्षा बैठक महामहिम राज्यपाल को लेनी पड़ रही है, तो इससे बड़ी कोई दुर्गति सरकार की हो नहीं सकती है। मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन की बातें कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार के समय जो कार्य स्वीकृत हो गए, एक भी घोषणा उन्होंने 1.5 साल में कभी जाकर के फील्ड में की नहीं, एक भी काम का लोकार्पण उन्होंने किया नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर चित्तौड़ में भी मुझे जो सूचना मिली है, परिसीमन राजनीतिक व्यवस्था के आधार के ऊपर परिसीमन किया जा रहा है, पंचायतों को राजनीतिक दुर्भावनाओं से तोड़ा जा रहा है। कैसे बीजेपी का सरपंच बने, कैसे बीजेपी का प्रधान बने, कैसे बीजेपी का जिला प्रमुख बने, और भरतपुर और गंगानगर 12 महीने 1.5 साल हो गए, ये अभी तक चुनाव करा नहीं पाए हैं। 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव कराने जरूरी थे। आज आप 6-6 साल, 7 साल, 6.5 साल हो गए, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संविधान को मानते नहीं है, ये ठीक नहीं है और जनता में आक्रोश है। आने वाले समय में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये पर्चियां भी बदलते हुए हम देखेंगे।